हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। यूनिट नंबर 10 यूनिट नंबर 10 मीनस ऑसीलेशन एंड वेव्स, चैप्टर नंबर 14 एंड 15। सो बच्चे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ ऑसीलेशंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ऑसीलेशन एंड सिंपल पेंडुलम है, पीरियोडिक मोशन, ऑसीलेटरी मोशन एक्सैक्ट्रा। सो ये सारा बच्चे चैप्टर के विचों 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वेव्स के विचों बच्चे 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। सो आप हुण क्वेश्चन डिस्कस कर लैंदे बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन किहड़े इंपॉर्टेंट है। सो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन, व्हाट इज ऑसीलेटरी मोशन, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो बच्चे थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, आर ऑल पीरियोडिक मोशन ऑसीलेटरी इन नेचर। की सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसीलेटरी होंदे आ? बिल्कुल नहीं। सारे ऑसीलेटरी बच्चे पीरियोडिक हो सकते, बट पीरियोडिक जिहड़ा ऑसीलेटरी नहीं हो सकते। व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते कि व्हाट इज द डिस्टेंस, जो डिस्प्लेसमेंट है किसी पार्टिकल की जोड़ा एग्जीक्यूट कर रहा है वो कितने डिपेंड करता, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज द टू बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो बच्चे दो करैक्टरिस्टिक्स तुसी लिखने हैं। नेक्स्ट, एट व्हाट पोजीशन देयर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, at what position the velocity of a particle executing simple harmonic motion is maximum। सो बच्चे ये क्वेश्चन मैक्सिमम और मिनिमम दोनों पोजीशन से जरा दोनों तरीके ना क्वेश्चन आ सकता। मैक्सिमम हुंदा बच्चे मीन पोजीशन ते और मिनिमम हुंदा है एक्सट्रीम पोजीशन ते। सो ये क्वेश्चन बच्चे दोनों तरीके दे नाल आ सकता है। नैक्सट क्वेश्चन बच्चे CBSE बोर्ड का है, बट इस तरीके के क्वेश्चन तुसीं एक बार रीड आउट जरूर करके जाने। नैक्सट है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सानू पता जो टाइम पीरियड आ बच्चे फ्रीक्वेंसी दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंदा। सो T इज इक्वल टू 1/μ। म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, T मतलब टाइम पीरियड। नेक्स्ट इज, हाउ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड टू द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दे नाल फ्रीक्वेंसी बच्चे किस तरीके नाल रिलेट करदी है, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 2π डिवाइडेड बाय T। सो बच्चे ये साडे मैथमैटिकल पोर्शन जिहड़ा आ पिछे आर्टिकल्स दे विच भी इंपॉर्टेंट है। सो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके नाल आ सकदा। व्हाट इज द फोर्स ऑसीलेशन। बच्चे जो असी फोर्स ऑसीलेशन किया सी, असी इहदे नाल फ्री ऑसीलेशन, डैम्ड ऑसीलेशन, सो इस तरीके दे भी कीते सी। उहदे अंदर सीगा फोर्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, पूरा आर्टिकल है, लॉन्ग आर्टिकल है बच्चे। फोर्स कॉन्स्टेंट वाला जो स्प्रिंग वाला असी आर्टिकल किया। सो बच्चे वो स्प्रिंग वाले आर्टिकल दे विचों 1 मार्क्स से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो वाला आर्टिकल तुसी बहुत केयरफुली बच्चे रीड आउट कर लेना, उहदे विचों 1 मार्क्स से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। नैक्सट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फोर्स कॉन्स्टेंट इन SI यूनिट्स दे विच बच्चे फोर्स से यूनिट की है न्यूटन पर मीटर। सो बच्चे सिंपल जे क्वेश्चन है इस चैप्टर दे। सो ये क्वेश्चन तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करने हैं। सो इस तो बाद असी नैक्सट चैप्टर मतलब कि ये साडे ऑसीलेशन दे सी, हुण असी वेव दे जिहड़े आ क्वेश्चन एक बारी देख लैंदे आ। सो उस तो पहला बच्चे साडा सिंपल पेंडुलम मतलब कि सिंपल पेंडुलम दे क्वेश्चन आ वो देख लो। डिफाइन सिंपल पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम बच्चे दा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ऑल द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन्हां दे विचों किसी भी क्वेश्चन की अगर तुहानूं बच्चे कोई वर्डिंग क्लीयर नहीं हुंदी तो तुसीं पुछ सकदे आ। अदरवाइज बच्चे सिंपल पेंडुलम दा कह लो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता हुंदा। सो 1 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार जस्ट इनू देख लेना। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन फ्री ऑसीलेशन, फोर्स्ड ऑसीलेशन, रेजोनेंट वाइब्रेशन, देन फोर्स्ड ऑसीलेशन, डैम्ड ऑसीलेशन, बच्चे उहदियां एग्जाम्पल्स, कपल्ड ऑसीलेशन। बच्चे ये वाले जो क्वेश्चन आ बहुत केयरफुली करना है, बिकॉज इन्हां क्वेश्चन दे विच हल्के फुल्के बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। सो तुसी बहुत अच्छी तरीके दे नाल प्रिपेयर करने आ। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज अ वेव मोशन, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्सल वेव। बच्चे ये भी 1 मार्क्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल डायरैक्ट क्वेश्चन बच्चे इस चैप्टर दे विचों बिल्कुल डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज बहुत सिंपल डेफिनेशंस है इस चैप्टर दे अंदर। सो बच्चे किसी तरीके का कोई भी जिहड़ा आ SI यूनिट जिहड़ा आ पूरे क्वेश्चन दे विचों कोई ना कोई पूछा ही जाता, चाहे 1 मार्क्स विच, 2 मार्क्स दे विच या फिर 3 मार्क्स दे विच। सो SI यूनिट्स वगैरह हो गए बच्चे, रिलेशन हो गया दो टर्म्स के विचकार, इदां दे क्वेश्चन जिहड़े आ तुसीं बहुत अच्छी तरीके दे नाल प्रिपेयर कर लेना। सो जो बच्चे साडे नैक्सट हुण क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट वाले, ये जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, बिकॉज ये लैस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जिद्दां बच्चे तुहानूं पता है कि जो
+1 ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਹੀ ਪਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज होगी, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, इदां दे क्वेश्चंस जिहड़े आ टीचर्स पा दिंदे आ ताकि जिहड़े बच्चे सिर्फ पढ़ के आए आ उन्हां बच्चियां नूं ही आंसर आंदे होण। सो इदां दे क्वेश्चंस बच्चे एक बारी जरूर रीड आउट जरूर करके जाना क्योंकि 1 वर्ड ही आंसर है सब। नैक्सट भी बच्चे थोड़ी जी लैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बट 1 मार्क्स के क्वेश्चन बच्चे किसी भी पोर्शन दे विचों पुछया जा सकता है, इसलिए जिहड़ा सी 1 मार्क्स के क्वेश्चन कोई भी जिहड़ा स्किप करके नहीं जाना। इन्हां दे विचों कोई भी क्वेश्चन बच्चे तुहानूं समझ नहीं लग्या तां तुसीं जिहड़ा है अपने कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकदे आ या फिर टैलीग्राम चैनल दे उपर भी पुछ सकदे आ। सो इस वीडियो का बच्चे लास्ट कह लो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। सो बच्चे डॉपलर इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जो 1 मार्क्स विच क्वेश्चन पूछा जा सकता क्योंकि ये बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन होने इस चैप्टर चो आने के चांसेस नहीं आ। 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन अदरवाइज डॉपलर इफेक्ट 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट होंगे बट हुण अकॉर्डिंग टू द मार्किंग स्कीम बच्चे डॉपलर इफेक्ट जिहड़ा आ 3 और 5 मार्क्स विच नहीं आएगा तो मतलब 1 मार्क्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुण जी आप चैक कर लैंने कि एक्यूरेट दी बुक के अकॉर्डिंगली किहड़े क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे एक्यूरेट दी बुक वाले जो क्वेश्चन है वो तुसीं बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाने। और इसका रीजन क्यों है बिकॉज बच्चे जो एक्यूरेट दी बुक है ये पर्टिकुलर पंजाब बोर्ड की बुक है और ये अंदर तुहानूं सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पंजाब बोर्ड ही मिल जाएंगे जिहदे विच बच्चे 3rd क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। हर एक ऑसिलेटरी मोशन जिहड़ी पीरियोडिक मोशन हुंदी आ बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज अ नॉट ऑसिलेटरी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बच्चे आ चीज़ उन्होंने दस दी कि ऑसिलेटरी जिहड़ा पीरियोडिक मोशन हो सकती पर हर एक पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं हुंदी। सो इहदा स्टेटमेंट नूं तुसीं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना। सो तुहानूं कोई ना कोई एग्जाम्पल देनी पेगी, तुसीं कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नैक्सट है टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी की डेफिनेशन और दोनों का रिलेशन। सो रिलेशन बच्चे असीं दिनेश की बुक के विचों भी पढ़ के हटे। नैक्सट डिसप्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक मोशन डिफाइन करना, पीरियोडिक मोशन किया, नॉन पीरियोडिक मोशन किया। सो बच्चे नॉन पीरियोडिक मोशन अगर एग्जाम्पल आ भी जाता पेपर के अंदर आ भी जाता है बच्चे ट्राई करो कि अगर तुसीं डायग्राम ड्रॉ करके आने डेफिनेटली बच्चे डायग्राम के नाल तुहाडा जो इंप्रैशन आ टीचर के उपर बहुत अच्छा जाएगा और तुहाडे मार्क्स ज्यादा या कह लो कि अच्छे आने के चांसेस वध जाते आ। सो हर एक चीज़ बच्चे तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करके जानी है। सिंपल पेंडुलम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड पेंडुलम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डैम्ड ऑसिलेशन, अनडैम्ड ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन बच्चे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। What do you mean by the SHM? This is also most important question. So बच्चे इहदे नाल अगर तुसीं मैथमेटिकली पोर्शन लिख के आने हल्का फुल्का तो कह लो क्या ही बात। नैक्सट आ जो मैकेनिकल वेव, इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव। सो बच्चे इलैक्ट्रोमैगनैटिक वेव नूं लर्न करन दा मैं तरीका तुहानूं दस्सिया सीगा। राम मे आई विजिट योर एक्स गर्लफ्रेंड, राम तो माइक्रोवेव, राम तो सॉरी बच्चे रेडियो वेव, राम RAM, मे तो M तो माइक्रोवेव। सो बच्चे सारा जड़ा है तुहानूं मैं एक्सप्लेन कर चुकी हाँ। सो एक बारी बच्चे अगर तुसीं ये वीडियो ये वाला जो लैक्चर है स्किप किए हुए आ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बच्चे तुहानूं लिंक मिल जाएगा। सो लिंक तो तुसीं कोई भी क्वेश्चन समझ सकते हैं। बाई चांस अगर तुहानूं कोई वीडियो ज़्यादा डिटेल विच देखनी नहीं पसंद तो बच्चे जस्ट कमेंट कर देना, जिहड़ा क्वेश्चन नहीं तुहानूं क्लीयर होएगा वो तुहानूं एक्सप्लेन कर दिता जाएगा। नैक्सट आ जो ट्रांसवर्सल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बच्चे डिफरेंस है अदरवाइज ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। सो 2 मार्क्स के विच आपां डिस्कस करांगे। सो एक बार जस्ट बच्चे नूं देख लेना बिकॉज ये 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। वट आर बीड्स, वट इज डॉपलर इफेक्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड एंड अ लाइट वेव। बच्चे ये जड़ा अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो तुसीं कोई भी 2 पॉइंट्स जड़े लिख के आ सकते हैं। वट इज द नेचर ऑफ अ लाइट वेव, लाइट वेव किद्दां दी हुंदी आ, ट्रांसवर्सल। क्लीयर हो गया जी। सो आ पेज बच्चे जड़ा हुण पेज आपां करन जा रहे हैं दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सिर्फ 1 वर्ड दे क्वेश्चंस है। 1 वर्ड दे क्वेश्चंस बच्चे पेपर दे विच आने दे चांसेस ज्यादा आ 1 मार्क्स दे लई। क्लीयर हो गया जी। सो बच्चे ये सी तुहाडे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस वेव एंड ऑसिलेशंस दे चैप्टर नंबर 14 एंड 15 यूनिट नंबर 10। हुण बच्चे तुहाडी स्क्रीन दे उपर क्वेश्चंस होणगे जो कि तुहाडा टेस्ट है, तुसीं अपना सेल्फ टेस्ट ले सकदे आ और इस टेस्ट का बच्चे आंसर जिहड़ा आ तुहानूं नैक्सट वीडियो दे अंदर मिल जाएगा।
सो बच्चे टेस्ट तुहाडा स्क्रीन के उपर है, 5 मार्क्स का टेस्ट है और हार्डली बच्चे 7 या 8 मिनट्स के अंदर जो तुहाडा टेस्ट है कंप्लीट हो जाना चाहिए। 5 मार्क्स का टेस्ट और हार्डली 7 या 8 मिनट्स। सो बच्चे अपनी वॉच जी अपने कोल रखा करो और वो टाइम नोट कर लो, क्वेश्चंस पढ़ते जाओ और आंसर्स लिखते जाओ। बच्चे फर्स्ट सैकेंड थर्ड थोड़े पेपर के अंदर MCQs ट्रू फॉल्स फिलिंग द ब्लैंक नहीं आएगी। ये जस्ट थोड़ी रिविजन के लिए आ कि थोड़ा दिमाग चलता होवे कि ये आंसर्स की हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन फोर्स कॉन्स्टेंट और अ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर बीट्स। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरह के ही पेपर जोड़े थोड़े टर्म सैकेंड के आएंगे, कोई भी फिलिंग द ब्लैंक ट्रू फॉल MCQs नहीं आएंगे। सो फर्स्ट सैकेंड थर्ड जस्ट और जस्ट बच्चे थोड़ी रिविजन या फिर थोड़ी तैयारी के लिए पाया गया है। जो थर्ड क्वेश्चन है राजे, इन SI यूनिट ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट इज न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वेयर। इनू दूसरी फॉर्म के किस तरीके लिख सकते हैं, वट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। अगर थोड़े एग्जाम के अंदर पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो वह आंसर की होएगा। सो वो अकॉर्डिंगली सोच लेना। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द डैम्पिंग ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग करैक्टर डज नॉट चेंज। सो इतने ऑप्शन दित्तियां हुई थोड़े एग्जाम के अंदर बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके आ सकता, ड्यू टू द डैम्पिंग ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन विच करैक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंज। सो तो कोई ऑप्शन नहीं होएगी, तुसी डायरैक्ट आंसर लिख के आना। सो वो अकॉर्डिंगली जोड़ा तुसी अपना प्रिपेयर कर सकते हैं। सो बच्चे इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है थोनों नैक्सट वीडियो के अंदर मिलेगा। सो नैक्सट वीडियो बच्चे जिदा ही स्टार्ट होएगी ये आंसर जोड़े थोनों प्रोवाइड कर दिते जाएंगे। सो जाते जाते वीडियो नू लाइक कर दियो, मैक्सीमम शेयर कर दियो। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल नू सबसक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।